Good morning, students. Now look at the story Idgah. I am now teaching you for your essay 2 exam. Essay 2 exam का syllabus आज से start हो रहा है. The first lesson that I am going to teach you is Idgah written by मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ ये कहानी ईदगाह. देखो ईदगाह क्या होता है? ईदगाह क्या होता है? इधर ओपन एयर एनक्लोजर, घिरा हुआ जगह होता है एनक्लोजर, जो खुले छत वाला होता है, जिसमें छत नहीं होता है, जो ईद में प्रेयर के लिए यूज होता है कि नहीं? सो ईद में लोग प्रेयर करते हैं वहां पर. तो देखो ये स्टोरी. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ ए लिटिल बॉय हमीद एंड हिज सेल्फलेस एक्ट ऑफ लव टुवर्ड्स हिज पुअर एंड ओल्ड ग्रैंडमदर. एक छोटा सा लड़का हमीद और उसका निस्वार्थ प्यार उसके गरीब और बूढ़ी अम्मा के लिए, जो दादी है उसका, उसके बारे में ये कहानी है. हम पढ़ेंगे ये स्टोरी में ईदगाह में. अ फुल 30 days आफ्टर रमादान कम्स इन. पूरे 30 दिन रमादान के बाद ईद आता है. रमादान क्या होता है? रमादान होता है वो महीना जो पूरा महीना 30 दिन तक उपवास करके, जो मुस्लिम लोग जो उपवास रखते हैं पूरा 30 दिन, वो उस महीने को हम बोलते हैं रमादान. जैसे 2021 में 12 अप्रैल में स्टार्ट हुआ था और 12 मई में ख़त्म हुआ. ये पूरा एक महीना जो उपवास रखते हैं, वो लोग फास्टिंग करते हैं, वो होता है रमादान. तो पूरे रमादान के 30 दिन बाद ईद आता है. हाउ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल द मॉर्निंग ऑफ ईद. ईद का सुबह कितना सुंदर लगता है. द ट्रीज लुक ग्रीनर. पेड़ और भी हरा लग रहा है. द फील्ड मोर फेस्टिव. खेतों खलियान जो है उसको फेस्टिव लग रहा है, मानो कोई त्योहार आने वाला है. द स्काई हैज लवली पिंक ग्लो. और आसमान में लवली बहुत सुंदर सा पिंक कलर का ग्लो है. लुक एट द सन. सूरज को देखो. इट कम्स अप ब्राइटर एंड मोर डेजलिंग देन एवर टू विश द वर्ल्ड ए हैप्पी, वेरी हैप्पी ईद. मानो सब कुछ देख के लग रहा है पूरा एक हैप्पी, प्रकृति के सब चीज मानो एक हैप्पी ईद बोलना चाहता है. द विलेज इज अगॉग विथ एक्साइटमेंट. गांव में पूरा एगॉग, एगॉग मतलब होता है पूरा भीड़ से ठसा हुआ रहना, कि सभी बोल रहे हैं कि एक एक्साइटमेंट होना, एगॉग इंटरेस्ट, कि सभी बोल, मानो गांव के सभी लोग एक एक्साइटमेंट में हैं कि ईद आ रहा है. जब कोई त्योहार आता है तो ऐसा लगता है ना. एवरीवन इज अप अर्ली टू गो टू द ईदगाह मॉस्क. सभी उठ गए आज सुबह कि ईदगाह मॉस्क मतलब जो दरगाह है वहाँ पर जाएंगे. इट इज़ अ गुड 3 miles फ्रॉम द विलेज. गांव से पूरा 3 माइल, गुड 3 miles मीन्स पूरा 3 माइल दूर है गांव से. बेसिकली ईदगाह गांव के बाहर ही होता है, ताकि बहुत सारे जगह लेकर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर प्रेयर कर पाए. देयर विल ऑल्सो बी hundreds ऑफ पीपल टू ग्रीट एंड चैट विथ. वहाँ पर और कई सौ लोग रहेंगे जहाँ से लोग, जो लोग एक दूसरे को गले लगेंगे, ग्रीटिंग करेंगे और चैट मतलब बातचीत करेंगे. दे वुड सडनली नॉट बी फिनिश्ड बिफोर मिड डे. और ये सब होते होते दोपहर से कम पहले फिनिश नहीं होगा. मतलब सब कुछ ईदगाह में प्रेयर करने के बाद लोग दूसरे को गले लगते हैं, ये सब करते करते दोपहर आ जाएगा. तो बॉयज आर मोर एक्साइटेड दैन द अदर्स. लड़के लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं. सम ऑफ देम हैव केप्ट ओनली वन फास्ट. उनमें से कुछ कुछ लड़का है जो केवल एक ही उपवास रखता है, एंड दैट ओनली टिल नून. ये लोग दोपहर तक, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये बड़े आदमी की तरह पूरा दिन भर और पूरे महीने भर तक, पूरा दिन भर तक उपवास नहीं रख पाते. इसलिए बोल रहे हैं ये लोग दोपहर तक उपवास रखे हैं. सम डिड नॉट इवन डू दैट. कोई कोई छोटा छोटा बच्चा ऐसा भी है वो तो फास्टिंग रखा ही नहीं है. बट नो वन कैन डिनाई देम द जॉय ऑफ गोइंग टू ईदगाह. लेकिन चाहे कोई बच्चा उपवास रखे या कोई बच्चा ना रखे, ईदगाह में जाने का जो खुशी है ये कोई नहीं टाल सकता था. फास्टिंग इज फॉर द ग्रोन अप्स एंड एजेड. हाँ, उपवास कौन रखते हैं पूरे दिन भर? जो ग्रोन अप्स, बड़े हैं, जो एजेड हैं, उम्र दराज हैं. फॉर द बॉयज इट इज ओनली द डे ऑफ ईद. और लड़के लोग सिर्फ क्या करते हैं, छोटे छोटे बॉयज, वो ईद के दिन ही उपवास रखते हैं. दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम. वो पूरे समय भर से बच्चे लोग यही इसी के बारे में बात कर रहे थे कि कब ईद का दिन आएगा, कब हम सेलिब्रेट करेंगे. एट लॉन्ग लास्ट द डे हैज़ कम. अंत में वो दिन आ गया.
एंड नाउ दे आर इम्पेशेंट, अब वो अधैर्य है विथ पीपल फॉर नॉट हरिंग अप, कि बाकी लोग इतना जल्दी हड़बड़ाहट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों जल्दी जल्दी नहीं जा रहे हैं। जो जो छोटे छोटे बच्चे वो अपने माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ ईदगाह जाएंगे, तो शायद पेरेंट्स देर कर रहा है, तो वो लोग चिंतित हो रहा है कि पेरेंट्स देर क्यों कर रहा है, सब ईदगाह क्यों नहीं जा रहे हैं। दे हैव नो कंसर्न विथ थिंग्स दैट हैव टू बी डन, उन लोगों का ये कोई चिंता नहीं है, कंसर्न नहीं है, चिंता नहीं है कि और भी जो बाकी घर के काम है वो भी तो करना पड़ेगा, लेकिन सब ईदगाह जाएगा। एक्चुअली ये एक चाइल्डिश मूड को रिप्रेजेंट किया है लेखक ने, कि जब कोई त्योहार आता है, मेरा फेस्टिवल का, तब क्या होता है ना, एवरीवन इज इन द मूड ऑफ फेस्टिविटी, एवरीवन वांट्स टू सेलिब्रेट, सब सेलिब्रेट कर, स्पेशली द लिटिल चिल्ड्रन, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसको कोई समझ में नहीं आता है, उसको सब मजा करना होता है। द हैप्पीएस्ट ऑफ द बॉयज इज हमिद, सबसे खुशहाल बच्चा था हमिद। ही इज ओनली 4, उसका उम्र सिर्फ 4 साल है। पुअरली ड्रेस्ड, उसका ड्रेस एकदम बेकार है, थिन, पतला हो गया है, फैमिस्ड, बहुत ही खराब हो चुका है लुकिंग, फैमिस्ड मतलब लगता है बहुत दिन बिना खाए कैसे दिखता है, ऐसा दिख रहा है। हिज फादर डाइड लास्ट ईयर ऑफ कॉलेरा, पिछले साल उसका पिताजी, कॉलेरा एक बीमारी है, उस कॉलेरा में मारा गया था। देन हिज मदर वेस्टेड अवे, उसका माँ का भी तबीयत बिगड़ गया। विदाउट एनीवन फाइंडिंग आउट, कोई समझ ही नहीं पाया व्हाट हैड एल्ड हर, कौन से चीज़ों से उसका मम्मी जो है बीमार पड़ गया, एल मतलब बीमार हो जाना, एंड ऑल्सो डाइड, उसका मम्मी भी मर गई। नाउ हमिद स्लीप्स इन ग्रैनीज अमीनाज लैप, हमिद अब अपने ग्रैनी अमीना की गोद पे सोता है, एंड इज एज हैप्पी एज ए लार्क, और वो लार्क पक्षी जैसा बहुत खुश है, वो बहुत खुश है। लार्क एक पक्षी होता है जो बहुत उड़ते उड़ते रहता है, तो वो भी उस पक्षी जैसा खुश है क्योंकि ईद आ रहा है। She tells him that his father has gone to earn money. उसका जो दादी है हमिद को झूठ बोला है, क्या बोली है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने गए हैं, बहुत सारे पैसे रोजगार करने गए हैं, एंड विल रिटर्न विथ सैक लोड ऑफ सिल्वर, अब तुम्हारे पिताजी एक दिन वापस आएगा, बोरी में चांदी भरकर लाएगा तुम्हारे लिए। एंड दैट हिज मदर हैज गॉन टू अल्लाह, और उसका मम्मी अल्लाह के पास चली गई है टू गेट लवली गिफ्ट्स फॉर हिम, उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट लाने के लिए। दिस मेक्स हमिद वेरी हैप्पी, ये सब सुनकर हमिद बहुत खुश होता है कि उसके पापा और मम्मी ये सब गिफ्ट लाने गए हैं। सच तो नहीं जानता है ना कि दोनों इस दुनिया में नहीं है। इट इज़ ग्रेट टू लिव ऑन होप, आशा में, उम्मीदों में जिंदा रहना बहुत अच्छी बात है। फॉर द चाइल्ड देयर इज नथिंग लाइक होप, उन बच्चों के लिए, उस चाइल्ड के लिए, फॉर अ चाइल्ड, ऐसे हमिद जैसे बच्चे के लिए उम्मीद से कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। ए चाइल्ड्स इमेजिनेशन कैन टर्न ए मस्टर्ड सीड इनटू ए माउंटेन, एक बच्चे का कल्पना ऐसा होता है, इमेजिनेशन, जो एक मस्टर्ड सीड, सरसों के जो बीज होता है उसको भी एक बहुत बड़ा माउंटेन बना दे, ऐसा उसके इमेजिनेशन आता है, वो ऐसे ऐसे कुछ सोचता है। हमिद हैज़ नो शूज ऑन हिज फीट, हमिद के पैरों में कोई जूता नहीं है। द कैप ऑन हिज हेड, सर में कोई कैप नहीं है, सॉरी द कैप ऑन हिज हेड इज सॉइल, उसका सर में जो कैप है ना वो सॉइल मतलब गंदा हो गया है, एकदम डर्टी हो गया है, टैटर्ड, टूट चुका है, इधर उधर से फाड़ चुका है, टैटर्ड, स्टोन, इट्स गोल्ड थ्रेड हैज टर्न ब्लैक, उस कैप में सुनहरे कलर के थ्रेड्स, धागा था, वो काला पड़ गया है। नेवरदलेस, लेकिन इन सब के बावजूद हमिद इज हैप्पी, हमिद बहुत खुश है। ही नोज, वो जानता है that when his father comes back, उसका पिताजी जब आएगा with sacks full of silver, चांदी बोरी भरकर चांदी लाएगा, his mother with gifts from Allah, और उसके माँ अल्लाह से गिफ्ट लाएगा, will be able to fulfill all his heart's desire, तब उसका जितने सारे तमन्ना है, जितने सारे मन का इच्छा है वो पूरा कर पाएगा। then he will have more than महमूद, मोहसिन, नूरे और समी, तब उसके पास बहुत कुछ होगा। उसका जो दोस्त था ना महमूद, मोहसिन, नूरे, समी, इन सब से उसके पास ज़्यादा चीज़ होगा। ये उम्मीद लेकर विद सच होप एंड डिजायर हमिद इज लिविंग, बिकॉज ही नोज दैट समडे हिज पेरेंट्स शुड come back to him with lot of gifts, lot of money, then he will be able to fulfill his desire. Okay students, I hope it is enough for you today. In the next video I will start from the next point. Good day.